हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप कभी ना कभी किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट या कब्रिस्तान जरूर गए होंगे। हम जब भी किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट या कब्रिस्तान जाते हैं तो हम ये ज़रूर मन में सोचते हैं कि इसी तरह हमें भी एक दिन इसी चिता के अंदर, इसी अग्नि के अंदर या इसी मिट्टी के अंदर हमें भी एक दिन खाक होना है। और जो भी वहाँ पर बातें चलती है, लोग बातें करते रहते हैं कि देखो एक पाँव उठाते हैं दूसरे पाँव की आस नहीं, कुछ साथ नहीं जाना, ऐसे ही हम तेरा मेरी करते रहते हैं। एक दिन हमें भी इसी तरह इस संसार को छोड़कर चले जाना है। उस समय हमारे मन में यही रहता है कि यह इस बार हमने जो भी पाप किए हैं, जो भी गलत काम हमसे हुए हैं, हमें माफ़ करना। ऐसी बातें उस समय हमारे दिमाग में चलती रहती है। बेशक हम शमशान घाट या कब्रिस्तान से बाहर निकलते ही उन बातों को भूल जाए, परंतु उस समय हमारे दिमाग में यही बात चलती रहती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि क्या कोई इंसान किसी जिंदा इंसान को शमशान भूमि में ले जाकर मार सकता है? नहीं दोस्तों, परंतु निक्की यादव हत्याकांड में ऐसा ही हुआ है। साहिल ने निक्की को दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट में ले जाकर मारा था। आपको ये सारी कहानी मैं सिलसिलेवार बताता हूँ, शुरू से लेकर अब तक। मीडिया रिपोर्ट्स और जो पुलिस रिपोर्ट्स में सामने आया वो आपको सब बताता हूँ। तो बने रहिए रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, निक्की और साहिल दोनों कोचिंग सेंटर में जाते थे और एक ही वैन से जाते थे। इसी आने जाने में उनकी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। 2018 से वो साथ रहने लग जाते हैं और 2020 आते आते 1 अक्टूबर 2020 को वो आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। निक्की के परिवार वालों को पता नहीं था कि हमारी बेटी ने शादी कर ली, क्योंकि वो घर से दूर रहती थी, दिल्ली के अंदर है, और इसी तरह साहिल रहता था। परंतु अब कहना यह है कि साहिल ने तो अपने परिवार में बता दिया था, साहिल के परिवार वालों को पता लग गया था कि हमारे बेटे ने शादी कर ली। पर साहिल के परिवार वाले कहते थे कि हम ये शादी नहीं मानते। और 2022 दिसंबर आते आते साहिल के परिवार वाले साहिल पर दबाव बनाने लगे शादी का। साहिल ना ही तो परिवार वालों को मना कर सका और ना ही सारी बातें निक्की को बता सका कि परिवार वाले मेरी दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। अब 9 फरवरी को मंगनी थी। उस मंगनी के अंदर जो दोस्त थे वो निक्की को ही जानते थे और साहिल दोनों को जानते थे, कॉमन फ्रेंड थे। तो 9 फरवरी को उन्होंने फ़ोटो लेकर निक्की के पास भेज दी कि साहिल की आज मंगनी हुई है और कल शादी है साहिल की। तो निक्की ने जब वो फ़ोटो देखी तो उसे बहुत धक्का लगा कि हम 5 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और 3 साल हमें शादी के बंधन में बंधे हुए हो गए। अब साहिल ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसने साहिल को फ़ोन किया। निक्की बहुत गुस्से में थी। उसने साहिल को कहा कि जल्दी आ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। जब निक्की का साहिल के पास फ़ोन आता है तो साहिल समझ जाता है कि निक्की को सब कुछ पता चल गया। फिर वो बहाने बनाता रहता है और रात 1 बजे वो निक्की से मिलने जाता है। निक्की के पास जाने पर निक्की ने उसे कुछ गुस्से के अंदर कहा और वहाँ से साहिल ने कहा निक्की को कि चलो हम यहाँ से चले जाते हैं गोवा, वहाँ दूर जाकर रहेंगे। ऐसे बहाने कर कर साहिल निक्की को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और वो गाड़ी लेकर इधर उधर घूमता रहता है और उनकी आपस में गाड़ी के अंदर लड़ाई होती है। फिर वो सुबह के 8:30 बजे दिल्ली के निगम बोध शमशान घाट में पहुंच जाता है। वहाँ पर वो केवल से निक्की का गला घोंटकर हत्या कर देता है और ड्राइवर सीट के बराबर में जो सीट होती है वहाँ पर निक्की को ऐसे लेटा देता है और बेल्ट लगा देता है जैसे ये जिंदा हो। निगम बोध शमशान घाट से 44 किलोमीटर दूर साहिल के पिता का होटल है, उस होटल में आता है वो। 44 किलोमीटर गाड़ी चलती है। दिल्ली पुलिस एक बार भी गाड़ी को रुकाकर ये नहीं पूछती कि आपने ब्लैक फिल्म कैसे लगा रखी है शीशे के। यदि कोई भी पुलिस का कर्मचारी उस दिन उस गाड़ी को रोक लेता तो वो खुलासा उसी समय हो जाता। और दूसरी जो शादी की साहिल ने वो लड़की बच सकती थी, उसकी ज़िंदगी खराब नहीं होती। चलो पुलिस के ध्यान में नहीं आया तो वो होटल में जाकर वहाँ पर निक्की की लाश को छुपा देता है। और ये सब जो कांड साहिल ने किया है ये अब सामने आ रहा है कि इसके अंदर उसके जो रिश्ते में भाई लगते हैं उनको भी पता था, साहिल के पिता को भी पता था। साहिल के पिता ने ही कहा था
कि एक बार फ्रिज में लाश छुपा दो, फिर आज शादी है, शाम को बारात जाएगी और कल या परसों तक देखते हैं इस लाश का हमें क्या करना है। तो साहिल के दोस्त और जो रिश्ते में भाई थे वो और साहिल, उन्होंने लाश को, निक्की की लाश को फ्रिज में रख दिया और वहाँ से घर आ गए। शाम को साहिल की बारात जानी थी। साहिल दूल्हा बना, घोड़ी पर चढ़ा और बारात लेकर चला गया। वहाँ पर किसी और लड़की के साथ साथ फेरे लिए। उसके मन में ये नहीं आया, एक बार भी शिकन नहीं थी उसके चेहरे पर कि आज ही मैंने किसी का कत्ल किया है, पहली पत्नी को मारा है। साहिल ने 10 तारीख को ही निक्की को मारा सुबह और रात को बारात लेकर चला गया और सुबह 11 तारीख की सुबह सुबह दूसरी पत्नी को लेकर आ गया। और ये खुलासा होता है 14 तारीख को। 14 तारीख को किसी मुखबिर ने पुलिस को बताया कि साहिल ने जो अब शादी की है, इसकी निक्की नाम की लड़की गर्लफ्रेंड थी, वो आजकल दिखाई नहीं दे रही। हमें शक है कि साहिल ने ही उसे कहीं गायब किया है। फिर पुलिस जांच करती है और साहिल का और साहिल के दोस्तों का, भाइयों का और पिता का नाम सामने आता है कि ये सब इस हत्याकांड में शामिल थे। और जिस लड़की से अब शादी की है साहिल ने, उस लड़की के पिता नहीं है, सिर्फ माँ है। और उस माँ की सारी कमाई इस अपनी बेटी की शादी में खर्च हो गई। और उस लड़की पर क्या बीती, जो 3 दिन पहले ही शादी के बंधन में बंधती है और चौथे दिन उसे पता लगता है कि तेरा पति पहले से ही शादीशुदा था। और शादीशुदा ही नहीं, उसने पहली जो लव मैरिज की थी उस लड़की का कत्ल भी कर दिया है। तेरा पति एक कातिल भी है। सोचो आप जरा उस लड़की पर क्या बीती होगी, उस माँ पर क्या बीती होगी जिसकी बेटी 4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले ही सुहाग के जोड़े में थी और अब उन्हें ये पता चलता है कि जिस लड़के से शादी हुई है वो एक कातिल है। आजकल ये ऐसी घटनाएं बहुत हो रही है। और माँ बाप से जो दूर रहकर बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप का विश्वास तोड़ रहे हैं। माँ बाप उन्हें पढ़ने खेलने के लिए अपने से दूर भेजते हैं और ऐसे बच्चे गलत आदत में पड़कर माँ बाप को बिना बताए ऐसे कदम उठाते हैं, वो बाद में पछताते हैं। और ये उन लड़के लड़कियों के लिए एक सीख है जो घर वालों से छिपकर कोई भी काम करते हैं। इस केस में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। आगे जो भी अपडेट रहेगी दोस्तों मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।